चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो ने सूर्य को अपना अगला लक्ष्य बना लिया है। इसरो ने आदित्य L1 के लॉन्च की घोषणा कर दी है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:30 बजे के आसपास पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के मुताबिक इस मिशन को सूर्य की तरफ लगभग 15 लाख किलोमीटर भेजा जाएगा। जिस जगह पर आदित्य L1 अंतरिक्ष यान जाएगा उसे L1 यानी लैंग्वेज पॉइंट 1 कहते हैं। ये दूरी पृथ्वी और सूर्य की दूरी का महज 1% है। अब सवाल ये है कि आखिर लैंग्वेज पॉइंट क्या है। दरअसल धरती और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच में कई ऐसे बिंदु हैं जहां से सूर्य को स्पष्ट देखा जा सकता है। धरती और सूर्य के बीच लैंग्वेज पॉइंट ही वो जगह है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या अवरोध के देखा जा सकता है। धरती और सूर्य के बीच 5 लैंग्वेज पॉइंट हैं। इस पर किसी अंतरिक्ष यान की ग्रेविटी सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से यहां कोई भी यान लंबे समय तक रुककर शोध कर सकता है। इस जगह को अंतरिक्ष का पार्किंग भी कहा जाता है, क्योंकि बेहद कम ईंधन के साथ इस जगह पर अंतरिक्ष यान को स्थिर किया जा सकता है। L1, L2 और L3 पॉइंट स्थिर नहीं हैं। इसकी स्थिति बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 स्थिर हैं और अपनी स्थिति नहीं बदलते। L3 पॉइंट सूर्य के पीछे के हिस्से में है, जबकि L1, L2 पॉइंट सूर्य के सीधे सामने हैं। L2 पॉइंट पृथ्वी के पीछे के हिस्से में है, मतलब L2 पॉइंट के सामने पृथ्वी और सूर्य दोनों ही आते हैं। ये पॉइंट भी रिसर्च के लिहाज से काफी मुफीद माने जाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के नजदीक हैं और यहाँ से संचार में काफी आसानी होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर 5 लैंग्वेज पॉइंट में L1 पॉइंट को ही क्यों चुना जा रहा है। दरअसल इसरो उन सौर गतिविधियों की स्टडी करना चाहता है जो उसकी सतह से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और कई बार धरती की तरफ भी आ जाते हैं, जैसे कोरोनल मास इंजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स और तूफान आदि। इसलिए लैंग्वेज पॉइंट एक इस लिहाज से खास जगह है क्योंकि सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन और तूफान इसी रास्ते से होकर धरती की ओर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आदित्य L1 मिशन के फायदे क्या होंगे। दरअसल सूर्य के वातावरण से निकलकर अंतरिक्ष में फैलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन और सौर तूफानों में कई तरह के रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो पृथ्वी के लिहाज से नुकसानदेह होते हैं, और तूफान और कोरोनल मास इंजेक्शन की वजह से पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल में चक्कर काट रही सैटेलाइट में खराबी आ सकती है। इसके अलावा अगर कोरोनल मास इंजेक्शन और सौर तूफान धरती के वातावरण में दाखिल हो जाएं, तब पृथ्वी पर शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन, मोबाइल सिग्नल, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ सकते हैं। अब आप इसरो के नए मिशन के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए मोहित नामा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।